वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, बारिशें एंजॉय कर रहे हैं और कुर्बानी और ईद उल अज़हा गुजर चुकी है। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग पार्ट 4 ऑफ आवर मैथमेटिक्स सीरीज मैथ 7 यूनिट 1 सेट्स के सिलसिले में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं। These are disjoint sets, overlapping sets, complement of sets and universal sets. आज हम इन टॉपिक्स को गौर से देखेंगे। Disjoint and overlapping sets. इससे पहले हम कुछ सेट्स की टाइप्स पढ़ चुके हैं, यानी एक सेट इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट्स। आज हम कुछ और टाइप्स सेट्स की पढ़ रहे हैं, तो उसको आप समझिए। Two sets are said to be disjoint sets if they have no common elements. We find the intersection of these sets as an empty set. कोई से भी दो सेट अगर दिए हुए हों, उनमें अगर कोई कॉमन एलिमेंट्स मौजूद ना हो, तो उन्हें हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। इसकी एग्जांपल यहाँ पर दी हुई, यानी इसका मतलब ये हुआ कि दो सेट्स के दरमियान में अगर इंटरसेक्शन निकाला जाए तो उसका आंसर क्या हो? एम्प्टी सेट हो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब है कि कुछ कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं, उनका उनका सेट को हम कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है। अब अगर दो ऐसे सेट्स हैं जिनके दरमियान में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो ऐसे सेट्स जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो या जिनका इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी सेट हो, उन्हें हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। यहाँ एग्जांपल दी हुई है, ए इज इक्वल टू सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4, और इसी तरीके से सेट बी दिया हुआ है ए बी सी डी। तो आप नोट कीजिए कि दोनों सेट्स के अंदर एक सेट ए में नंबर्स हैं, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, और सेट बी में फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स। दोनों में कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है, तो दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है। इनका यूनियन तो निकल सकता है, लेकिन इनका इंटरसेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यहाँ ये यूनियन का जो यूनियन के बजाय यहाँ पे इंटरसेक्शन की साइन होनी चाहिए, इसको करेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे करता हूँ, इस जगह पे इंटरसेक्शन की साइन होनी चाहिए। ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एक नल सेट होगा। ए इंटरसेक्शन बी। खैर, अब इसके साथ साथ दूसरा सेट है वो ओवरलैपिंग सेट। तो ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स आर नोन एज ओवरलैपिंग सेट्स if there are some same at least one elements are in common। यानी ऐसे सेट्स जिनमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर कॉमन मौजूद हो, उसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग। एंड सम एलिमेंट्स आर डिफरेंट, और कुछ एलिमेंट्स डिफरेंट हों। हैंस दीज टाइप्स ऑफ सेट्स आर नॉट द सबसेट्स ऑफ ईच अदर। जाहिर सी बात है कि इनमें से फिर कोई भी एक दूसरे का सबसेट नहीं होगा। इसकी एग्जांपल से फॉलो कीजिए। सेट ए में दिया हुआ है फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, और सेट बी में दिए हुए हैं 1 2 9 एंड 10। तो आप देखिए, इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं। सेट ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 1 एंड 2। और डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है? ए में 3 एंड 4 है, और बी में 9 एंड 10। तो हेयर 1 एंड 2 आर द कॉमन एलिमेंट्स। तो अब ये जो सेट्स इस टाइप के हैं जिनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं और कुछ एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, इन्हें हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। अब समझे यूनिवर्सल सेट। Universal set is that set which consists of all the sets under consideration, which means if all the elements of some sets are found in a big set, that is called the universal set for those sets, and all other sets are the proper subsets of a universal set, denoted by capital U। अब इसको जरा समझें। अगर कुछ सेट्स आपको गिवन है और इन सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एक और किसी तीसरे सेट के अंदर मौजूद हैं, यानी सारे एलिमेंट जितने भी सेट्स आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल 2 सेट दिए हुए हैं, उसमें
कुछ एलिमेंट्स हैं और ये दोनों सेट्स के जितने एलिमेंट्स हैं वो सब एक तीसरे सेट में मौजूद हैं। तो ये जो सेट होगा बड़ा सेट, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। और इसका मतलब ये भी हुआ कि जितने भी गिवन सेट्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट के प्रॉपर सबसेट होंगे। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में मौजूद हैं तो वो उसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, बशर्ते के दूसरा जो सेट है उसके अंदर उस सेट से कम एक एलिमेंट ज्यादा हो। एग्जाम्पल, अब देखिए यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 से लेकर ये 10 तक। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। सेट ए में देखिए फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9, और सेट बी में देखिए फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट 5 इवन नंबर नोट करें और फर्स्ट 5 ऑड नंबर, ये दोनों सेट ये सारे के सारे कहाँ मौजूद हैं? यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। इस जगह पे यूनिवर्सल सेट में क्यों? 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स यहाँ मौजूद हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी आर इन यूनिवर्सल सेट यू एंड ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। होपफुली इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। Complement of sets: if a set A is a proper subset of universal set U, then the complement of A is a set that contains all the elements of U that are not in set A. In other words, we can say complement of any set, given set A, is the difference between U and set A. Difference between set U for universal set and set A. आम लफ्जों में हम इसको यूं कह सकते हैं कि अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट बनाना चाहते हैं या कॉम्प्लीमेंट सेट मालूम करना चाहते हैं तो वो दरअसल डिफरेंस सेट होगा उसका, किसमें से? यूनिवर्सल सेट में से। यानी गिवन सेट के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें तो अब यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट कहलाएंगे। एक और अनदर मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट मालूम करना। दिस इज अनदर मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ सेट डिनोटेड बाय मार्क डैश। ये इसको नोट कीजिएगा, ये प्राइम का निशान हमेशा सेट के ऊपर लगा दिया जाता है, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट ओवर द गिवन सेट्स said that A dash and A dash equals to universal set difference that set given set A। अगर कोई सेट A दिया हुआ है तो उसका कॉम्प्लीमेंट यानी A कॉम्प्लीमेंट या A प्राइम जो होगा वो यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस मालूम करेंगे A का तो मालूम होगा। एग्जाम्पल दी हुई है देखिए कि यूनिवर्सल सेट में फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक, और एक सेट A दिया हुआ है जो कि ऑड नंबर्स हैं शुरू के 5, यानी 1 3 5 7 9। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, फार्मूला क्या बनता है? यूनिवर्सल सेट डिफरेंस माइनस ए। तो अब अगर स्टेप में जाएं तो अगले स्टेप में यही कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ जाएगा। उसके बाद यूनिवर्सल सेट की जगह पे हम इसका सेट उतार लेंगे 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक, फिर उसके बाद ये डिफरेंस का साइन आ जाएगा और देन सेट ए को उतार लिया जाएगा, ठीक है। और ये 1 3 5 7 9 है। तो अब देखिए कि 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसा कि हम पहले पीछे हम डिफरेंस मालूम करना सीख चुके हैं। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है, 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया। फिर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इसके बाद 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 7 और 9 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या रह जाएगा? यहाँ देखिए यूनिवर्सल साइड वाली साइड पे इस जगह पे ये रह गया 2 4 5 के बाद 6 रह जाएगा, फिर 7 कट चुका है, 8
फिर 9 भी कैंसिल आउट हो चुका है, उसके बाद ये 10, तो 2 4 6 8 10 ये हमारे पास रिमेनिंग होंगे, ये होगा इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये कॉमा नहीं लगाया जाता बल्कि ये डैश है, क्योंकि ये कुछ टाइपिंग की मिस्टेक्स होती हैं, तो इस वजह से ये कॉमा आ रहा है। इसको कॉमे के बजाय ये ए के ऊपर एक छोटा सा डैश लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप फॉलो कीजिए, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट मालूम करना। Now we are starting exercise 1.3. Open your books, page number 9. क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन विद एग्जाम्पल। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट, ओवरलैपिंग सेट, डिसजॉइंट सेट, यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, इसकी डेफिनेशंस को डिफाइन करने का कहा गया है। तो ये हम अभी वीडियो के इस पार्ट में जो अब तक हम पढ़ते रहे, इसमें हमने बखूबी कर लिया है। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो डेफिनेशंस हैं वो डेफिनेशंस हम पहले दे चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स टू सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। अब इसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर पेयर ऑफ सेट्स दिए हुए हैं मुख्तलिफ, और उनमें हमें सेपरेट करना है कि कौन सा सेट डिसजॉइंट सेट है और कौन सा ओवरलैपिंग है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर हमारे जहन में डेफिनेशन मौजूद हैं तो बहुत इजीली। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? जिनमें कोई भी एलिमेंट सेम ना हो, और ओवरलैपिंग कुछ एलिमेंट सेम हो, कुछ एलिमेंट डिफरेंट हो। अब यहाँ पार्ट ए को देखिए। पार्ट ए में कैपिटल ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और दूसरा सेट दिया हुआ है b इज इक्वल टू 2 4 6। अब नोट करने की बात यह है कि क्या इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हैं। पहले तो देखेंगे ये दोनों सेट्स हैं क्या है, दोनों सेट्स नंबर सेट्स हैं। इसका मतलब है कि डिसजॉइंट तो डिसजॉइंट मतलब ये कि कॉमन एलिमेंट्स इसमें निकल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 सेट ए में है तो यहाँ पर 1 नहीं है, ओके। यहाँ 2 मौजूद है और यहाँ पर भी 2 मौजूद है। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 मौजूद नहीं है। इसी तरह 4 यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी। इसी तरह 6 यहाँ का अलग है। यानी सेट ए में 2 कॉमन एलिमेंट मौजूद हैं 2 एंड 4, जो सेट बी में भी मौजूद हैं। और सेट ए में अनकॉमन एलिमेंट्स हैं 1 एंड 5। इसी तरह सेट बी में एक अनकॉमन एलिमेंट 6 मौजूद है। ठीक है ना, 6 ये अनकॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेट ओवरलैपिंग है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दे आर ओवरलैपिंग सेट्स। अब नंबर सी, पार्ट सी देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें S इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, और डी में दिया हुआ सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 9। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले हमें इन्हें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। एट फर्स्ट वी चेंज द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इनटू टेबुलर फॉर्म। सो एस की कंडीशन दी हुई है सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल्स मतलब मल्टीप्लाई करने पर, तो 2 के मल्टीप्लायर्स क्या हो सकते हैं? 2 1 जा 2, फर्स्ट मल्टीप्लायर तो 2 खुद हो जाएगा। ठीक है, सेकंड मल्टीप्लायर 2 2 जा 4, फिर थर्ड मल्टीप्लायर 2 3 जा 6, फोर्थ मल्टीप्लायर 2 4 जा 8, एंड देन 2 5 जा 10। तो फर्स्ट 5 मल्टीप्लायर्स बन गए सेट एस के अंदर। और डी की कंडीशन क्या दी हुई है? सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 9। फैक्टर्स का मतलब क्या है? डिवाइडेड बाय। तो 9 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? एक 1 डिवाइड कर सकता है, 1 9 जा 9। उसके बाद 3 डिवाइड कर सकता है, 3 3 जा 9। और 9 खुद अपने आप को डिवाइड कर सकता है, 9 1 जा 9। तो दीज आर द फैक्टर्स। ठीक है, तो अब ये सेट्स बन गए। अब हमें देखना है कि ये डिसजॉइंट हैं या ओवरलैपिंग है। अब नोट कीजिए कि 1 3 9 इसमें से कोई एलिमेंट भी सेट एस में मौजूद नहीं है, या 2 4 6 8 10 में से कोई एलिमेंट भी डी में मौजूद नहीं है। तो ये वो के नंबर सेट्स हैं, लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल इनमें कोई कॉमन चीज मौजूद नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। इसका आंसर होगा डिसजॉइंट सेट्स। नाउ होमवर्क, डू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये आपने खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ यू फॉर यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स।
सेट ए दिया हुआ है, इसमें नेगेटिव इंटीजर है -1 से लेकर -5 तक, और सेट बी दिया हुआ है, गिवन है 1 2 3 4 5। देन फाइंड द, अब ये पार्ट्स के जरिए, अब सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं इन टेबुलर फॉर्म यू को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। सेट ऑफ ऑल नंबर्स का मतलब ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, तो एक इनफाइनाइट सेट होगा। तो इसको हम आसानी की खातिर इस तरह लिख सकते हैं कि 0, +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन, इस तरह इनफाइनाइटली ये चलता चला है। डॉट डॉट का मतलब है दिस इज इनफाइनाइट सेट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर सारे इसमें शामिल हैं। अब हमें पार्ट सी के अंदर मालूम करना है ए प्राइम या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बी प्राइम या कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इन दोनों का यूनियन। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेटेजी ये होगी कि प्राइम जब भी लगा होगा तो उसको पहले हम सॉल्व करेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे ए प्राइम को, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को। फर्स्ट वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या पीछे हमने पढ़ा है, वो है यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट क्या है, ए है, तो सेट ए लिख दिया। ठीक है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। फर्स्ट स्टेप में आपने फार्मूला लिखा है, समझ लें। उसके बाद सेकंड स्टेप में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट की जगह पे हमने ये इसका सेट यहाँ पे लिख दिया। तो 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ये डिफरेंस की साइन अपनी जगह पर है। और उसके बाद ए की जगह पर ए का सेट हमने यहाँ पर लिख दिया है। ए का सेट क्या दिया हुआ है गिवन, देखिए -1 -2 से लेकर -5 तक, और यही हमने यहाँ पर राइट डाउन किया है। ठीक है, अब नोट करने की चीज ये है कि ये माइनस के जो एलिमेंट्स हैं ये सारे इस यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, 4 भी है, 5 भी। इसका मतलब है कि ये सारे एलिमेंट्स तो कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये माइनस वाले 1 से लेकर 5 तक तो कैंसिल आउट हो गए, लेकिन 0 मौजूद है यूनिवर्सल साइड वाली साइड, सेट वाली साइड पे, तो यूनिवर्सल साइड का 0 आ गया। +1 मौजूद है, +1 हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरह +2 भी लिख दिया, +3 भी लिख दिया, +4 भी लिख दिया, और +5 भी लिख दिया, क्योंकि -5 तक कैंसिल आउट हो गए। अब इसके बाद आगे जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट में नहीं थे, यानी सेट ए में नहीं थे, तो वो सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। यानी +-6 +-7 +-8, और इसी तरह ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट जो होगा वो, इसका आंसर ये निकला है। नाउ वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मालूम करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू यू माइनस बी, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यहाँ पे गिवन सेट क्या था, बी, तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट की जगह अगेन यूनिवर्सल सेट को उतार लिया गया है। इसी तरह बी की जगह पर बी का सेट उतार लिया गया है। बी का सेट क्या था, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस जगह पे हमने बी का सेट ड्रॉ कर राइट डाउन किया है। अब इसमें अगेन यही होगा कि +1 +2 +3 +4 एंड +5, ये सारे एलिमेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, किसमें से, यूनिवर्सल सेट में से। तो रह क्या जाएगा, 0। अब +1 तो फारिग हो गया, यानी कैंसिल आउट हो गया, तो ये -1। इसी तरह -2, इसी तरह -3 -4 -5, और आगे फिर +-6 +-7 +-8, और इसी तरह आगे तक ये कंटिन्यू करेगा। तो ये इसका आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब हम अपने एक्चुअल सवाल की तरफ चलेंगे। नाउ वी फाइंड ए प्राइम या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मालूम करने अब हम जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए की जगह पे क्या किया, जो पीछे हमने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम किया है, ये वाला, ये सेट पूरा यहाँ पर लिख दिया गया है। देखिए ये सेट हमने यहाँ पर लिखा है, यूनियन का साइन वही है। इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट की जगह पर बी का सेट, बी कॉम्प्लीमेंट का सेट हमने जो पीछे मालूम किया है यहाँ पर इस स्टेप में, जिसे हमने यहाँ पर राइट डाउन किया है। अब यूनियन में क्या है, सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब देखो 0 0 कॉमन एलिमेंट तो एक बार आ गया, यहाँ +1 है और यहाँ -1 है, प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे, +-1 +-2 +-3, इसके बाद +-4 +-5, और इसी तरह ये चलता रहेगा। यानी अगेन हमें यूनिवर्सल सेट ही हासिल हो जाएगा, और ये हमारा आंसर कहलाएगा।
अब आपको होमवर्क है, डू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। होपफुली बड़ा आपको ये इजी ही लग रहा होगा, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। इफ u इज इक्वल टू ए बी सी से लेकर z तक यानी अल्फाबेट्स, और s इज इक्वल टू ए बी सी डी ई फर्स्ट 5 अल्फाबेट्स, t इज इक्वल टू एफ जी आई एंड r इज इक्वल टू ए बी ई, देन फाइंड s कॉम्प्लीमेंट। पार्ट ए में s कॉम्प्लीमेंट हमें मालूम करना है। तो s कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या हो जाएगा, s कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अगेन कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से गिवन सेट को माइनस करते हैं। यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट क्या है, s, s को माइनस करेंगे तो s कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू s, यूनिवर्सल सेट की तरह पीछे की तरह हमने यूनिवर्सल सेट उतार लिया है, u की जगह पे यूनिवर्सल सेट आ गया, a से लेकर z तक। डिफरेंस का साइन रहेगा और s की जगह पर ऊपर s का सेट दिया हुआ है, ये यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पे ए सेट आ गया, एस सेट आ गया, ए बी सी डी ई। अब देखिए यूनिवर्सल सेट में से ए बी सी डी ई ये सारे कैंसल आउट हो जाएंगे। अब यूनिवर्सल सेट साइड की साइड पे क्या रह जाएगा, ई के बाद एफ जी एच आई से लेकर जेड तक सारे एलिमेंट्स होंगे और यही हमारा आंसर कहलाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस इज इक्वल टू एफ जी एच आई से लेकर जेड तक, दैट इज द आंसर। अच्छा, इसका पार्ट डी देखिए, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। अब यूनिवर्सल सेट का अपने आप में कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, अब देखिए एक चीज है वैसे भी नजर आ रही है कि ये डिफरेंस होता है यूनिवर्सल सेट में से, तो यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को ही माइनस कर देंगे। तो अब 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट एक बार लिख दिया आपने, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए से लेकर जेड माइनस ए से लेकर जेड, ये सारे एलिमेंट्स कट जाएंगे तो रह क्या जाएगा, नल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इज नल सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है। दिस इज द आंसर। नाउ होमवर्क है, डू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ यूनिवर्सल सेट u इज इक्वल टू 0 1 2 3 से लेकर 20, ये क्या है, ये होल नंबर्स हैं, जीरो जीरो से शुरू होते हैं होल नंबर्स, फर्स्ट 20 होल नंबर्स, और a है 0 से लेकर 2 4 6 8 10 12 14 16 20 यानी ऑड नंबर्स हैं, ठीक है ना, जीरो भी इसमें शामिल है इंक्लूडिंग 0 2 4 6 8 10 से लेकर 20। ओके, बी के अंदर है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 यानी ऑड नंबर्स, पहले में इवन नंबर्स हैं और इसमें ऑड नंबर। देन प्रूव दैट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले तो हम क्या मालूम करें, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाल लें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट, बी डैश, तो बी डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस बी, तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट की जगह यूनिवर्सल सेट को लिख दिया 0 से लेकर 20 तक, डिफरेंस बी की जगह पर बी का सेट लिख दिया गया, बी का सेट क्या 1 3 5 से लेकर 15 तक, ये ऑड नंबर्स का है। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए, बी डैश इज इक्वल टू, देखिए 0 कॉमन नहीं है वो आ गया, 1 कट गया, ये वाला 1 और ये वाला 1, तो अब रह गया 2 2 आ गया, फिर उसके बाद यहाँ से 3 और यहाँ का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा लेकिन 4 आ जाएगा, फिर इसके बाद 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर 6 आ जाएगा, इसी तरह फिर 7 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, फिर इसके बाद 9 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10 आ जाएगा, इसी तरह इवन नंबर्स कट जाएंगे 15 तक के, उसके बाद 10 इसके बाद यहाँ से 15। अच्छा, सेट बी के अंदर 19 तक है, ये सेट बी में 19 तक है, 19 तक है ये,
तो 19 तक के इवन नंबर कट जाएंगे तो फिर आखिर में 20 तक आ जाएगा। अब ये देखिए कि नोट करने की चीज़ ये कि 0 2 4 6 8 10 12 13 12 के बाद 14 16 18 एंड देन 20। और ये देखिए ये कहाँ मौजूद है, ये सेट ए के अंदर ऊपर देखिए 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये मौजूद है। तो ये जो सेट आया है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इसके बराबर है, ये ए के इक्वल है। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर ए लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। इसको अच्छी तरह देख लीजिए और से कि जब कॉम्प्लीमेंट हमने बी कॉम्प्लीमेंट का निकाला तो हमारे पास जो वैल्यूज निकली वो ऊपर जो सेट गिवन है वो ए के बराबर थी, लिहाजा हमने उस सेट की जगह पर ए उसका नाम लिख दिया। तो यही हमें प्रूव करना था, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। क्वेश्चन से हम शुरू हुए थे और वापस क्वेश्चन पे पहुंच गए। ठीक है। इसका पार्ट डी देखिए, बी बैक स्लैश ए। अच्छा, बैक स्लैश का मतलब भी डिफरेंस है, बी माइनस ए के बजाय बी बैक स्लैश ए भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो बी डिफरेंस ए, इसको पढ़ेंगे किसका, बी डिफरेंस ए इक्वल्स टू बी। हमें ये प्रूफ करना है बी डिफरेंस ए इक्वल्स टू बी। ये दोनों साइड जो गिवन है इनमें इनका डिफरेंस अगर निकालेंगे तो वापस बी हमें मिल जाएगा। तो बी डिफरेंस ए को हम देखते हैं, दिस इंप्लाइज बी डिफरेंस ए हम मालूम करना शुरू करते हैं। तो बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है। तो बी में से ए को माइनस किया जाए तो बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू बी की जगह बी का सेट 1 3 5 7 9 10 पूरा 1 3 5 7 से लेकर 19 तक यानी ऑड नंबर्स, और इसी के बाद डिफरेंस का साइन, फिर माइनस के बाद ए का सेट, 0 के बाद 2 4 6 8 से लेकर 20 तक और इवन नंबर्स। अब इनका डिफरेंस अगर निकालेंगे क्या होगा, इनका डिफरेंस क्या होगा, अगेन देखिए कि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ कट नहीं रही है, तो ये जो फर्स्ट सेट है उसके ही एलिमेंट्स वापस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 3 5 7 9 19 है और यहाँ पर जो है 2 4 6 8 10 12 से लेकर 20 तक है। तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा। तो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स हैं वही लिखे जाएंगे, यही सारा डिफरेंस है। तो 1 3 5 7 से लेकर 19 तक वापस आ जाता है। अब देखिए 1 3 5 7 से लेकर 19 तक जब वापस आ रहा है, ये एलिमेंट्स कहाँ है, ऊपर सेट बी में देखिए 1 3 5 7 से लेकर 19 तक यही एलिमेंट आ रहे हैं और ये किसके बराबर है, सेट बी के बराबर है। तो इस सेट की जगह हम बी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें प्रूव हो गया कि बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू बी। होमवर्क, डू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। होपफुली आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए और नेक्स्ट थर्सडे तक अपने रजिस्टर्स को सबमिट ज़रूर कराइए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।